श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 भाद्रपद रविवार पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते और हल्दी से कर लेना यह एक महाउपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर को भाद्रपद रविवार पूर्णिमा पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी भाद्रपद रविवार पूर्णिमा पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद रविवार पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह भाद्रपद रविवार पूर्णिमा का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद रविवार पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को हमें इस भाद्रपद रविवार पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई,
उसको तुलसी के पत्ते और हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पत्ते और हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पत्ते और हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पत्ते और हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भाद्रपद रविवार पूर्णिमा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 7 सितंबर भाद्रपद रविवार परिवर्तनीय पूर्णिमा के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो पूर्णिमा के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठना आवश्यक है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष माना जाता है, लेकिन यदि आप इतने जल्दी नहीं उठ सकते तो कम से कम सूर्योदय से पहले या ठीक सूर्योदय के समय उठना चाहिए। जैसे ही आप उठे, अपने मन को शांत करें और एक संकल्प लें कि आज का दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित रहेगा। यह संकल्प करना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी उपाय की सफलता में संकल्प का योगदान सबसे प्रमुख होता है। अब आप स्नान की तैयारी कीजिए। स्नान करते समय सामान्य जल से नहाएं, लेकिन यदि संभव हो तो पानी में कुछ बूंद गंगा जल मिला लें।
स्नान के दौरान मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह स्नान शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। स्नान के बाद साफ और पवित्र वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग पवित्रता और गुरु ग्रह के प्रिय माने जाते हैं। अब पूजा की तैयारी कीजिए। घर के मंदिर या वह स्थान जहां आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, उसे अच्छी तरह साफ कर लें। मंदिर या पूजा स्थान पर एक छोटा आसन बिछाएं और वहां दीपक जलाएं। दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए। घी का दीपक जलाने से वातावरण तुरंत पवित्र हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं तैयार करनी हैं। तुलसी के 5 पत्ते और 1 चुटकी शुद्ध हल्दी। तुलसी के पत्ते पौधे से तोड़ते समय यह ध्यान रखें कि पत्ते ताजे, हरे और बिना किसी दाग धब्बे के हो। पत्ते तोड़ते समय मन ही मन बोले, जय श्री हरिविष्णु, जय मां लक्ष्मी। यह बोलते हुए पत्ते तोड़ने से वे केवल साधारण पत्ते नहीं रहते, बल्कि आशीर्वाद बन जाते हैं। पत्तों को तोड़ते समय यह ध्यान दें कि तुलसी के पौधे को चोट न पहुंचे और केवल हल्के से पत्ते तोड़ें। अब शुद्ध हल्दी लें। हल्दी किसी भी दुकान से खरीदी जा सकती है, लेकिन यह शुद्ध और मिलावट रहित होनी चाहिए। हल्दी को आप पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह शुद्ध हो। यह हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक मानी जाती है। अब एक तांबे या पीतल का बर्तन लें। बर्तन बिल्कुल साफ होना चाहिए। इस बर्तन में शुद्ध जल भरें। यदि आपके पास गंगा जल है तो उसमें थोड़ी मात्रा गंगा जल की मिलाएं। अब इस बर्तन में तुलसी के 5 पत्ते और 1 चुटकी हल्दी डाल दें। ध्यान रखें कि पत्ते पूरी तरह जल में डूबे रहें। जैसे ही आप यह सब डालें, उसी समय मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करें। अब इस तैयार किए हुए जल को अपने घर के मंदिर में रखें और इसके सामने बैठ जाएं। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अब 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि यह मंत्र कठिन लगे तो 21 बार जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी का उच्चारण करें। यह मंत्र जाप उस जल को अभिमंत्रित कर देता है। यह साधारण जल अब दिव्य जल बन चुका है। अब इस अभिमंत्रित जल का प्रयोग करना है। सबसे पहले इस जल का एक छोटा भाग अपने पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें। यह अर्पण इस उपाय की शुरुआत का संकेत है। अब बचे हुए जल का छिड़काव पूरे घर में करना है। छिड़काव करने की प्रक्रिया बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। सबसे पहले रसोई घर से शुरुआत करें। रसोई घर को शुद्ध और पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही घर का अन्न भंडार है। यहां छिड़काव करने से अन्न में बरकत आती है और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसके बाद शयन कक्ष में छिड़काव करें। शयन कक्ष में छिड़काव करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। फिर बैठक कक्ष और आंगन में छिड़काव करें। बैठक कक्ष घर का वह स्थान है जहां अतिथि आते हैं, इसलिए वहां छिड़काव करने से घर में आने जाने वाली हर ऊर्जा पवित्र हो जाती है। आंगन में छिड़काव करने से घर का वातावरण शांत और सौम्य रहता है। इसके बाद सीढ़ियों और घर के अन्य हिस्सों में छिड़काव करें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार के अंदर और बाहर दोनों जगह इस जल का छिड़काव अवश्य करें। यह घर का प्रवेश द्वार है। यहीं से नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है और यहीं से लक्ष्मी का प्रवेश भी होता है। इस जल के छिड़काव से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बंद हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। यदि आपके घर में तिजोरी, कैश बॉक्स या वह स्थान है जहां आप धन रखते हैं, तो वहां भी इस जल का छिड़काव करें। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत अधिक जल ना डालें। केवल कुछ बूंदें ही छिड़कें ताकि चीजें खराब ना हो। इस छिड़काव से धन स्थिर रहता है और खर्चों पर नियंत्रण आता है। अब जब पूरे घर में छिड़काव हो जाए तो कुछ समय तक घर में शांति बनाए रखें। कोशिश करें कि टीवी, मोबाइल या ऊंची आवाज का उपयोग न करें। इसके बजाय घर में मंत्र, भजन या शांत संगीत का वातावरण बनाएं। जब आप घर की ऊर्जा को पवित्र करते हैं तो उस समय सकारात्मक ध्वनि और विचार सबसे अधिक असर करते हैं। शाम के समय जब सूरज ढलने लगे तो एक छोटा सा और उपाय करना है। घी का दीपक जलाएं
और उस चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी, आपको नजर लगी है वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेष रूप से शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए प्रभावी होती है, तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में मधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको रुपये का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो, कितने चावल लेंगे? आप 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? रुपये का सिक्का साफ करके रखना है। ठीक है ना? साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वह 1 रुपये का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है, माता लक्ष्मी के सामने। एक देसी घी का दीपक, लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्म्याय नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आएं और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन आपको वह चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपये का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है ना? एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं और फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है और इसको वहीं स्थिर रहने देना है। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य 7 सितंबर 2025 रविवार की रात बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को बता दें कि साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इसी 7 सितंबर को लगने वाला है। भक्तों, आपको हम बता दें कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इस दिन आकाश में ब्लड मून का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस बार पूर्णिमा के दिन 2025 का सबसे बड़ा और लंबा चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए और भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान शुभ और मांगलिक काम करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण की डेट और टाइमिंग, यानी कि सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने समय का होगा। ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा और 12 राशियों में से वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद चमकने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ जाती है उसका भाग्य बदल जाता है, उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि माताएं बहनों, हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष
और घातक चंद्र ग्रहण है, क्योंकि 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, और अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, अब हम आपको सारी बातें बारी बारी से बताते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक कब लगेगा और इसका धार्मिक व ज्योतिषीय प्रभाव क्या होगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे खगोल शास्त्र में ब्लड मून भी कहा जाता है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में दिखेगा और खासतौर पर भारत, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में यह साफ साफ नजर आएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इसी अद्भुत खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आइए जानते हैं इस साल के इस लंबे चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल। भारतीय समय अनुसार उपछाया ग्रहण रात करीब 9 बजे से शुरू होगा। आंशिक ग्रहण करीब 10 बजे से दिखाई देगा और 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा। रात 12:20 तक यह पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून पूरे भारत में नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह खत्म होगा और रात करीब 1:35 के आसपास यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी यह ग्रहण करीब 3 घंटे 22 मिनट तक चलेगा और इसका प्रभाव भी लंबा और गहरा रहेगा। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और इसे उन माताओं बहनों तक जरूर भेजें जो गर्भवती हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ता है। इसीलिए आपको हम कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिससे आप इस चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे जैसा रंग डाल देती हैं। इसी वजह से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। और आपको बता दें कि इस बार का ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। भक्तों, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस बार भाद्रपद पूर्णिमा की रात होने वाला यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए भाग्य का दरवाजा खोलने जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशि वालों पर बरसेगा और उनके जीवन से दुख, दर्द और कष्ट मिट जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होगी और उनके तारे चमकने लगेंगे। दोस्तों, वे खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं, यह हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि इस बार का सबसे बड़ा और सबसे खास ब्लड मून है, जिसका समय ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार पूरे 144 वर्षों बाद आया है। इस दिन के चंद्रमा को ब्लड मून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन धरती सूर्य और चंद्रमा के पास से गुजरती है और सूर्य की रोशनी क्रोध, मसन और कॉपर कलर की हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में यह ब्लड मून हर राज्य में दिखेगा और साथ में यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस दिन आपको एक छोटा सा काम जरूर कर लेना है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं वह अपने चरम सीमा पर होती है और इस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों।
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शिवजी का भी आता है। भगवान भोलेनाथ जिस इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा, इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी इस चंद्र ग्रहण के बाद नहीं रहेगी। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ अब इन राशि वालों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन राशि वालों को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है, सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष राशि। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लग जाएगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी और धन का लाभ देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति की प्रति इस चंद्र ग्रहण के बाद प्राप्त होगी। दोस्तों, मेष राशि वालों के बारे में ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद बताया जा रहा है कि इनके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में आपके मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेष राशि वाले अनेक प्रकार की सफलताएं देखने वाले हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लौटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इससे आपके नवग्रह आपका साथ देते रहेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आपके जीवन में लंबे समय से आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान चल रहे थे। आपके दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। राहु केतु की दिशा आपके जीवन में अब बड़ी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा